जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी रहते हैं। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब वो ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। सबको यहाँ अपनी जिंदगी से शिकायतें हैं। जिंदगी तो वही जीते हैं जो हर वक्त मुस्कुराते हैं। जीवन में दिखावा दुख देता है। सुख चाहिए तो हर काम को दिल लगाकर करें। दौलत और खुशी का कोई रिश्ता नहीं होता है। ये बात जो समझ लेता है वो जीवन भर खुश रहता है। जब ख्वाबों के रास्ते जरूरतों की ओर मुड़ जाते हैं तब असली जिंदगी के मायने समझ में आते हैं। बातें अच्छी हर कोई कर लेता है परंतु अपने जीवन में अच्छे कार्य बहुत कम लोग करते हैं। जिंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा वो होता है जिसे निस्वार्थ जिया जाए। रुलाती है, हंसाती है, गिराती है, उठाती है, कभी दूर कभी पास अपनों को लाती है। ये जिंदगी हमें कितना सुख देती है। इस दुनिया में हर इंसान उस चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है। जब वो चीज उसके पास हो जाती है तो उसका वो कद्र नहीं करता है। जितना गैरों से सतर्क रहते हो उतना ही अपनों से भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख अपने ही देते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। 1 रुपए की औकात रखने वाले 1 लाख बताएंगे। ऐसे लोग सिर्फ आपका दिल दुखाएंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जिंदगी में कोई तब तक ही ईमानदार रहता है जब तक उसे बेईमानी का मौका नहीं मिलता है। अगर आप काबिल हैं तो आपके हिस्से में मुश्किलें जरूर आएंगी। ये मुश्किलें ही आपकी ताकत बढ़ाएंगी। बेवजह और बेकार समय जो सोते हैं वो जिंदगी भर रोते उम्र भर बोझ उठाते हैं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो फोकस काम पर करो, करोड़ों लोगों की बातों पर नहीं। जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता है वो अक्सर भाग्य और दूसरों को दोष देते हैं। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वह सिर्फ कोशिश करते हैं। आज के दौर में छोटी सोच वालों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, जो दूसरों को सिर्फ नीचा ही दिखाने का प्रयास करते हैं। जीवन में जो बुराई से दूर रहते हैं वही तरक्की के लिए तैयार होते हैं। जीवन में तभी कुछ कर पाओगे जब मुसीबत से नहीं घबराओगे। अपनी जिंदगी में ये हमेशा याद रखना कि आप कितने भी अच्छे हो, अगर बुरे लोग हैं तो आप गलत हैं। ये सीखें कि अगर आप कितने भी बुरे और अच्छे लोगों के साथ हैं तो कुछ अच्छा ही सीखेंगे। जिंदगी का एक वसूल बना लो, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। सच कहता हूँ खुशियाँ तुम्हारे कदम चूमेगी। जिंदगी में जो जैसा मिले उसे वैसा ही अपना लो। रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे। कारण चाहे जो भी हो, यदि आप अपने जीवन में उदास हैं तो आप कभी भी अपने उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करने में लगता है या उसमें दोष निकालता है वो अपने जीवन की कमियों और दोष पर कभी भी ध्यान नहीं दे पाते हैं और उसके यही दोष उसकी असफलता का कारण बनते हैं। चिंता चिता के समान होती है जो जिंदा इंसान को जलाकर राख कर देती है। जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए चिंतन करें, ना कि चिंता। दिखावा वही करता है जो अज्ञानी और अहंकारी होता है। यदि आपके अंदर अज्ञान और अहंकार है तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। तनाव में रहने से व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है और वह किसी कार्य को अच्छी तरह नहीं कर पाता है। जो लोग जीवन के उद्देश्य को जानते हैं वो लोग दूसरों को बताते नहीं हैं और जो नहीं जानते हैं वो दूसरों को बताते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर केवल आप स्वयं दे सकते हैं और जिस दिन से आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना शुरू कर दिया, समझ लीजिए आपने जीवन शुरू कर दिया।
यदि आपने रामायण पढ़ा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि भगवान राम एक राजा के पुत्र थे और उन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता है। इसके बावजूद उनके जीवन में सुख और दुख दोनों था। यदि प्रभु श्री राम के जीवन में दुख ना होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ना कहलाते। एक बात हमेशा याद रखें, इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति आया है हर एक का जीवन सुख और दुख से भरा पड़ा है। हर एक का जीवन सुख और दुख से भरा पड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते और जो आने वाला है उसे आप जानते नहीं हैं। इसलिए भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता छोड़ दें। आप आज जो कर्म करेंगे उसी का परिणाम आपको भविष्य में मिलेगा। आज में जीना सीखो, अधिकतम समय लक्ष्य की प्राप्ति में लगाओ। दूसरों में कमियां ढूंढना हमारी सबसे बुरी आदत है। इस आदत को छोड़ दें और खुद में कमियां ढूंढें और उनमें सुधार करें। खुद में किया गया सुधार आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। आपकी क्षमता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। अगर आपने सोचा है कि 2-4 घंटे पढ़ना है तो जरूर पढ़ें। भले ही मन पढ़ाई में ना लगे पर एक अच्छी आदत बनेगी जिससे आपको सफलता की एक सीढ़ी चढ़ने में आपको मदद मिलेगी। त्याग करना सीखें। कई बार क्षणिक सुख के लिए हम अपना कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। दोस्तों से ज्यादा समय तक फिजूल की बातें करना, ज्यादा देर तक टीवी देखना। कई बार जब हम पढ़ाई करते हैं तो ऐसे दोस्तों के साथ रहते हैं जो पढ़ाई में बाधा बनते हैं, उन्हें हम छोड़ नहीं पाते हैं। जरूरतमंद की हमेशा मदद करें, उतनी मदद करें जितनी आप कर सकते हैं। इस आदत की वजह से मन में सकारात्मक विचार आते हैं और हृदय प्रसन्न रहता है। इससे जीवन में आनंद और खुशी भर जाती है। खुश होकर जो भी कार्य करेंगे वह बेहतरीन होगा। जब आप फेल होते हैं तो आपका पूरा एक साल बर्बाद होता है और जब आप अपने जीवन में असफल होते हैं तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए समय का सही सदुपयोग करें। श्री कृष्ण कहते हैं अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करें, खुद से झूठ ना बोलें। जो आप नहीं कर सकते उसे छोड़ दें, जो कर सकते हैं उसे बेहतरीन तरीके से करें। यही बात आपको सफल बनाएगी। समाज परिवार के डर से निर्णय ना लें। जब सफल होंगे तो सब आपकी तारीफ करेंगे। समस्या का समाधान ढूंढना बहाना नहीं है, क्योंकि असफल लोग ही सबसे अधिक बहाना ढूंढते हैं और सफल लोग समाधान ढूंढते हैं। अगर इस दुनिया में कोई भी काम जो आप दिल से करना चाहते हैं तो उसका आपको इस दुनिया में एक ही ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हैं। गिरते रहो, भटकते रहो, सीखते रहो, लेकिन कभी हार मत मानो। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना जिंदगी में सफल हो रहे हो। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। एक कक्षा में अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे थे, तभी कक्षा के 2 छात्र आपस में झगड़ने लगे। उनका झगड़ा देखकर अध्यापक ने पूछा, क्या बात है, तुम दोनों ऐसे झगड़ क्यों रहे हो? तुम दोनों ऐसे झगड़ क्यों रहे हो? एक छात्र ने बोला, सर ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, बस अपनी ही बात पर अड़ा हुआ है। दूसरा छात्र बोला, सर मैं इसकी बात क्यों सुनूं? ये जो कह रहा है वो गलत है, ऐसे में इसकी बात सुनकर क्या फायदा? इसके बाद दोनों फिर से आपस में उलझ गए। दोनों की सुलह कराने के लिए अध्यापक ने उन्हें अपने पास बुलाया। वो दोनों छात्र अध्यापक के डेस्क के पास जाकर खड़े हो गए। अध्यापक ने दराज से एक गेंद निकाली
और उसे बीचों बीच रख दिया। इसके बाद अध्यापक ने दोनों छात्रों से बोले, इस गेंद को देखकर बताओ यह गेंद किस रंग की है। एक छात्र ने बोला, यह सफेद रंग की गेंद है। उसके बाद दूसरा छात्र बोला, सर ये तो काली रंग की गेंद है। दोनों के उत्तर एक दूसरे से भिन्न थे, लेकिन दोनों अपनी बात पर अडिग थे। दोनों में फिर से तू तू मैं होने लगी। अध्यापक ने दोनों को शांत कराया, अपना स्थान बदलने को कहा। दोनों ने अपने स्थान को बदल लिया। अध्यापक ने फिर से प्रश्न दोहराया कि बताओ कि गेंद का रंग कौन सा है। इस बार भी दोनों के जवाब एक दूसरे से भिन्न थे। अब पहले वाले छात्र ने कहा, सर ये गेंद काली है, और दूसरे वाले ने कहा, सर ये गेंद सफेद है। लेकिन अब की बार वो अपने खुद के जवाब से हैरान थे। दोनों को अध्यापक समझाते हुए बोले, ये गेंद दो रंग की बनी हुई है। एक तरफ देखने में सफेद दिखती है और दूसरी तरफ ये काले रंग की दिखती है। तुम दोनों के जवाब सही हैं, फर्क बस तुम्हारे देखने में है। जिस जगह से तुम इस गेंद को देख रहे हो, वहां से तुम्हें वैसा ही रंग दिखाई दे रहा है। जीवन में भी वैसा ही होता है। किसी भी चीज को, किसी भी परिस्थिति या समस्या को देखने का नजरिया भिन्न होता है। यह जरूरी नहीं है जिसका मन आपसे भिन्न है वो गलत है, यह बस नजरिए का फर्क है। ऐसे में हमें विवाद में पड़ने के स्थान पर दूसरे के नजरियों को समझने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम किसी की बात को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और अपनी बात को बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। दोनों छात्रों को अध्यापक की बात समझ में आ गई और दोनों ने अपना झगड़ा भुलाकर सुलह कर लिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जीवन में परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं। उन परिस्थितियों के प्रति लोगों का नजरिया भी भिन्न हो सकता है। हम अक्सर किसी भी परिस्थिति को जाने बिना अपनी टिप्पणी दे देते हैं और अपनी बात पर अड़ जाते हैं। ऐसे में विवाद या बहस की स्थिति निर्मित होती है, जो अतः संबंध बिगड़ने का कारण बन जाती हैं। इसलिए किसी भी बात पर अपनी टिप्पणी देने से पहले परिस्थितियों के मामले की अच्छी तरह जानकारी लेनी चाहिए। साथ में यदि मन भिन्नता की स्थिति बने तो दूसरे के नजरियों को समझने की कोशिश करना चाहिए, ताकि विवाद नहीं बल्कि बेहतर संवाद स्थापित हो सके। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।